Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is development of the brain. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जनरल बात की थी कि हमारे पास 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल और 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल अपीयर हुए थे, जिसमें हमने कहा था कि मीटेनसेफेलॉन और जो माइलेनसेफेलॉन है, इधर से हमारे पास डेवलपमेंट होगी हाइंड ब्रेन की। और ये किसके कंपोनेंट थे? रोम्बोएनसेफेलॉन के। तो रोम्बोएनसेफेलॉन जो कि प्राइमरी ब्रेन वेसिकल है, वो 2 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल के अंदर डिवाइड हुआ। एक था मीटेनसेफेलॉन। मीटेनसेफेलॉन हमारे पास फॉर्मेशन करवाएगा पोन्स की, उसके अलावा सेरिबेलम की। और जो माइलेनसेफेलॉन है, ये फॉर्मेशन करवाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा की। अगर आपको ये अरेंजमेंट नहीं समझ आ रही, तो इसको मैं आपको नेटर एटलस की डायग्राम से दिखा देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। ये हमारे पास डायनसेफेलॉन वाला रीजन आ जाता है, ये हमारे पास मिड ब्रेन वाला रीजन आ जाता है। इसके नीचे ये हमारे पास पोन्स प्रेजेंट है, पोन्स के नीचे ये मिडल ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है। तो हाइंड ब्रेन के कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर ये पोन्स आ जाता है, ये सेरिबेलम आ जाता है और मिडल ऑब्लोंगेटा आ जाता है। जो मीटेनसेफेलॉन है, उससे हमारे पास डेवलप होता है पोन्स और सेरिबेलम, जबकि जो माइलेनसेफेलॉन है, उससे मेडुला ऑब्लोंगेटा डेवलप होता है। सबसे पहले हम माइलेनसेफेलॉन से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा डेवलप होता है, उसकी डेवलपमेंट को देख लेते हैं। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले ब्रेन स्टेम में हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होती इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। जब हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो काफ़ी हद तक ये मॉडिफाई हो जाती। तो जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान, तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, यानी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, जिसमें सेंट्रली हमारे पास ऐसे न्यूरल कनाल प्रेजेंट है। ये न्यूरल कनाल आ गई। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में भी हमने दो प्लेट्स को देखा था। डोर्सली प्रेजेंट थे हमारे पास एलर प्लेट्स, और आगे की तरफ प्रेजेंट थे बेजल प्लेट। ये हमारे पास हैं एलर प्लेट्स, और ये हमारे पास हैं बेजल प्लेट्स। बेजल प्लेट्स। अब ये जो एलर प्लेट्स हैं और जो बेजल प्लेट्स हैं, ये हमारे पास सेंसरी और मोटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवाएंगे। एलर प्लेट्स हमारे पास फॉर्मेशन करवाएंगे सेंसरी न्यूक्लियाई की, जबकि जो बेजल प्लेट्स होंगी वो फॉर्मेशन करवाएंगी मोटर न्यूक्लियाई की। तो जब हम मेडुला को सामने वाली साइड से देखते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है कि सेंट्रल में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है या सल्कस प्रेजेंट होता है। उसके साइड पर दो ऐसे स्वेलिंग प्रेजेंट होती हैं, और उसके लैटरली भी दो ऐसे स्वेलिंग प्रेजेंट होती हैं। ये वाली जो स्वेलिंग्स होती हैं, इनको हम पिरामिड्स बोलते हैं, और ये वाली जो स्वेलिंग्स होती हैं, इनको हम ओलिव्स बोलते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा सामने से हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो अगर मैं इस लेवल से ऐसे क्रॉस सेक्शन लूँ, तो आगे ये चूँकि आगे वाली साइड पे प्रेजेंट है, तो इस तरह से सबसे पहले ये सल्कस ये वाला आएगा, और उसके लैटरली यहाँ पे पिरामिड्स आ जाएंगे, और उसके लैटरली दो ये वाली स्वेलिंग्स आ जाएंगी, यानी ओलिव्स आ जाएंगे, ये वाले दो ओलिव्स। और इसके पीछे ये ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्रॉस सेक्शन बनेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा का। अब इस क्रॉस सेक्शन के डोर्सल एस्पेक्ट पर जब हम आते हैं, अब ये जो एलर प्लेट्स होती हैं, हमने कहा था कि ये सेंसरी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवाती हैं, सेंसरी न्यूक्लियाई। अब जब मेडुला ऑब्लोंगेटा के केस के अंदर हम सेंसरी न्यूक्लियाई की बात करते हैं, तो वो दो होते हैं, दोनों मिड साइड पर, मिड लाइन के दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं। मीडियली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, और लेटरली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस। अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई होती हैं, ये हमारे पास एलर प्लेट से आ रहे होते हैं। जब एलर प्लेट से हमारे पास जो न्यूरोप्लास्ट होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं मार्जिनल जोन के अंदर, और वो हमारे पास फॉर्मेशन करवाते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। जब हमने ग्रोथ को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है। इसमें ये वाले जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इन न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं न्यूक्लियस मीडियली न्यूक्लियस ग्रेसिलिस प्रेजेंट है, और लेटरली न्यूक्लियस क्यूनिएटस प्रेजेंट है। इनके अंदर से फिर हमारे पास फाइबर्स निकलते हैं, जो कि मेडुला के अपर पार्ट के अंदर डिकसेट करते हैं और मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, क्योंकि ये डोर्सली प्रेजेंट है और ऊपर जाके मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन करवा रहा है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं इसको डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। और ये सेंसरी होता है, क्योंकि ये पेरिफेरी से सिग्नल को लेके आ रहा है,
फिर ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से टुवर्ड दीज न्यूक्लियाई, और यहाँ से फिर हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं जो कि थैलेमस पे जाते हैं, और थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलकर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो सोमेटोसेंसरी एरिया होता है वहाँ जा रहे होते हैं। तो ये तो सारी ग्रोथ की कहानी है। अभी हम इसी बात पे फोकस करें कि डोर्सली मेडुला के अंदर सेंसरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस बोलते हैं। नेक्स्ट हम कैविटी की बात कर लेते हैं। कैविटी हमें पता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल। अब इस फोर्थ वेंट्रिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यूरल कनाल प्रेजेंट है जो कि कंटिन्यूएशन होती है स्पाइनल कनाल की। अब जब पोंटाइन फ्लेक्चर अपेयर होता है, पोंटाइन फ्लेक्चर कैसे अपेयर हुआ था कि जो हमारे पास सर्वाइकल फ्लेक्चर और जो मिड ब्रेन फ्लेक्चर था उसकी वजह से जो ब्रेन होता है उसकी अनइक्वल ग्रोथ हुई थी, और पोन्स के लेवल पर डोर्सल एस्पेक्ट पर एक फ्लेक्चर अपेयर होता है जिसको हमने कहा था पोंटाइन फ्लेक्चर। ये पोंटाइन फ्लेक्चर क्या करता है कि ये वाली जो कैविटी होती है न्यूरल कनाल की इसको लैटरली मूव कराता है। तो जब ये लैटरली मूव करवाएगा तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी, डायमंड शेप या रोम्बॉइड शेप। तो इसलिए हम इसको जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल या मिड ब्रेन मेडुला की जो कैविटी होती है इसको हम रोम्बॉइड फोसा भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, कुछ इस तरह से हमारे पास ये कैविटी बन गई। फोर्थ वेंट्रिकल हमने बना लिया। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं हम बेजल प्लेट से जो मोटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनकी बात कर लेते हैं। वेंट्रल एस्पेक्ट पे हमने कहा था कि यहाँ पर प्रेजेंट थे पिरामिड्स। अब ये पिरामिड कैसे बनते हैं इसको हम ग्रॉस की डायग्राम से देख लेते हैं। तो जब हमने डिसेंडिंग ट्रैक्स की बात की थी, डिसेंडिंग ट्रैक में हमने ये वाली डायग्राम को देखा था। इसमें ये हमारे पास है कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स, क्योंकि ये कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। ये वाले जो ट्रैक्स होते हैं ये वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर आकर डिकसेट करते हैं, और इनकी डिकसेशन की वजह से वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला के ऊपर एक दो स्वेलिंग्स अपीयर हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं पिरामिड्स, और इन ट्रैक्स को हम पिरामिडल ट्रैक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आ गए पिरामिड्स। उसके अलावा जो बेजल प्लेट्स होती हैं वो यहाँ पर दो और न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवाती हैं जिनको हम बोलते हैं इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई। यहाँ पे इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई आ जाते हैं जिनकी वजह से ये दो स्वेलिंग्स अपेयर हो जाती हैं लेटरल टू द पिरामिड्स। यहाँ पे पिरामिड्स हैं और ये ओलिव्स हैं। और ओलिव्स कैसे बने? इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई से। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई जो कि बेजल प्लेट से बनेंगे वो फॉर्मेशन करवाएंगे ओलिव्स की। उसके अलावा बेजल प्लेट से कुछ और न्यूक्लियाई की भी फॉर्मेशन होती है। इनकी अरेंजमेंट मीडियल से लेटरल कुछ इस तरह होती है कि सबसे मीडियली प्रेजेंट होते हैं जनरल सोमैटिक ईफ्रंट, उससे लेटरली प्रेजेंट होते हैं स्पेशल विसरल ईफ्रंट, और उससे लेटरली प्रेजेंट होते हैं जनरल विसरल ईफ्रंट। ईफ्रंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मोटर हैं और क्योंकि ये नर्व फाइबर को लेके जा रहे होते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ईफ्रंट आ जाते हैं। जनरल सोमैटिक की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स आ जाते हैं हाइपोग्लोसल नर्व के, यानी जो 12th नर्व होती है उसके न्यूरॉन आ जाते हैं जनरल सोमैटिक ईफ्रंट के अंदर। और स्पेशल विसरल का हमें पता है कि हम फ्रिंजल आर्चीज के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर वोवल आ जाएंगे। और जनरल सोमैटिक जनरल विसरल ईफ्रंट के अंदर हमारे पास वेगस यानी 10th नर्व और जो ग्लोसोफ्रेंजल नर्व होती है उसके न्यूरॉन्स आ जाते हैं। तो ये बेजल प्लेट की बात होगी। नेक्स्ट हम एलर प्लेट की बात कर लेते हैं। इसी तरह एलर प्लेट से भी कुछ न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। अब एलर प्लेट हमें पता है कि सेंसरी होती है, मीडियल से लेटरल ये चार फाइबर्स की फॉर्मेशन करवाती है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास जनरल विसरल एफरंट। एफरंट क्यों? क्योंकि ये सेंसरी हैं। उसके बाद आते हैं स्पेशल विसरल एफरंट, फिर आते हैं जनरल सोमैटिक एफरंट, जनरल सोमैटिक एफरंट, फिर आते हैं स्पेशल सोमैटिक एफरंट। सबसे पहले जनरल विसरल एफरंट की बात करें तो इसमें आती है हमारे पास विसरास से इम्पल्सिस, विसरास से आएंगी क्योंकि नाम के अंदर ही विसरा आ रहा है तो विसरा से आ रही होंगी। स्पेशल विसरल एफरंट की बात करें तो स्पेशल है, इसमें टेस्ट के हमारे पास फाइबर्स आ रहे होते हैं यानी टंग से आ रहे होते हैं। इसके अलावा जनरल सोमैटिक एफरंट की बात करें तो ये हेड की सरफेस से आ रहे होते हैं, और स्पेशल सोमैटिक एफरंट की बात करें तो ये ईयर से आ रहे होते हैं। इनको बेसिकली हमने याद ही करना होता है। नेक्स्ट हम मीटनसेफेलोन की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब हम मीटनसेफेलोन की बात करते हैं, मीटनसेफेलोन की जब हमने बात की थी, मीटनसेफेलोन को हमने कहा था कि ये डिवाइड होगा, ये डेवलप होगा इनटू पॉन्स
उसके अलावा ये सेरिबेलम की फॉर्मेशन करवाएगा, सेरिबेलम। अब सबसे पहले हम पोन्स की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। पोन्स की डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है जैसे हमने जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसकी डेवलपमेंट की थी। कैसे की थी कि हमारे पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट था, जिसमें जब पोंटाइन फ्लेक्चर अपेयर हुआ था तो उसकी कैविटी कुछ इस तरह से आ गई थी फोर्थ वेंट्रिकल की, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास पोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल वैसे ही आ जाएगा जैसे हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आया था। उसके अलावा पीछे की साइड पे हमारे पास प्रेजेंट थे एलर प्लेट्स और आगे वाली साइड पर बेजल प्लेट प्रेजेंट थे। अब ये वाले जो एलर प्लेट्स होती हैं ये मार्जिनल जोन की तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेजल प्लेट आ जाती है मीडियली और जो एलर प्लेट्स आती हैं वो आ जाती हैं लेटरली। यानी बाद में क्या होगा कि मीडियली बेजल प्लेट्स आ जाएंगी, यहाँ पे बेजल प्लेट्स हैं, और लेटरली आ जाएंगी एलर प्लेट्स, यहाँ पर आ गई एलर प्लेट्स। अब ये जो बेजल प्लेट्स होती हैं ये हमारे पास फॉर्मेशन करवा देती है ईफ्रंट कंपोनेंट्स की, यहाँ पर आ जाएंगे ईफ्रंट, क्योंकि बेजल हमें पता है कि मोटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवाता है, तो यहाँ पे हमारे पास मोटर न्यूक्लियाई आ जाएंगे जो कि बेजल प्लेट से बनते हैं। और एलर प्लेट से हमें पता है कि सेंसरी न्यूक्लियाई बनते हैं। सेंसरी जो पॉन्स के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो सेंसरी न्यूक्लियाई हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई। तो ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये हमारे पास हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई जो कि एलर प्लेट से बनेंगे। और ये वैसे ही कॉलम्स हैं जैसे हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पढ़े थे। और ये वाले जो कॉलम है ये बेजल प्लेट से बने हैं, बेजल प्लेट से। नेक्स्ट हम सेरिबेलम की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब हम सेरिबेलम की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जहाँ पे हमारे पास एलर प्लेट्स प्रेजेंट थी वहाँ पे दो स्वेलिंग्स अपीयर होती हैं। यानी यहाँ पे इनिशियली हमारे पास एलर प्लेट्स प्रेजेंट थी जो कि बाद में मूव करके आगे की वाली साइड पर आई थी। तो जहाँ पे एलर प्लेट्स प्रेजेंट थी वहाँ पे कुछ इस तरह से दो ऐसे स्वेलिंग्स अपीयर होंगी। ये वाली जो स्वेलिंग्स होती हैं ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर भी कुछ हद तक एक्सटेंड कर रही होती हैं। इन स्वेलिंग्स को हम बोलते हैं सेरिबेलर स्वेलिंग्स, सेरिबेलर स्वेलिंग्स। अब ये जो दोनों स्वेलिंग्स हैं ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगी और आपस में मिड लाइन के अंदर ऐसे फ्यूज़ कर देंगी और ये कॉमन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवा देंगी जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। और ये जो सेरिबेलम है ये पॉन्स के लेवल पे भी लाइक कर रहा होता है, इसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी लाइक कर रहा होता है, और जब हम अडल्ट पोजीशन के अंदर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मिड ब्रेन के अंदर लेवल पर भी लाइक कर रहा होता है। नेक्स्ट हम जब सेरिबेलम के अडल्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है कि बाहर की तरफ सेरिबेलम के अंदर ऐसे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, अंदर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। अब इस ग्रे मैटर को हम सेरिबेलर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। इस सेरिबेलर कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि जो हमारे पास न्यूरोब्लास्ट सेल्स होते हैं, न्यूरोब्लास्ट होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट जोन से मूव करते हैं मार्जिनल जोन की तरफ, इंटरमीडिएट जोन से मूव करते हैं मार्जिनल जोन की तरफ। इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है सेरिबेलर कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन कैसे हुई कि जो न्यूरोब्लास्ट थे वो मूव करके इंटरमीडिएट जोन से मार्जिनल जोन की तरफ, इस तरह से हमारे पास सेरिबेलर कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन होगी। और यही न्यूरोब्लास्ट हमारे पास इस वाइट मैटर के अंदर भी कुछ न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा देंगे। कौन कौन से न्यूक्लियाई हमारे पास प्रेजेंट होते हैं? एक होता है डेंटेड न्यूक्लियस, डेंटेड प्रेजेंट होता है, उसके अलावा इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फेस्टिजियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ग्लोबोस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसको हम डोंट ईट ग्रीसी फूड से भी याद रख सकते हैं। डी से हमारे पास डेंटेड न्यूक्लियस, ई से इम्बोलिफॉर्म, और उसके अलावा जी से हमारे पास हो गया ग्लोबोस, और एफ से फेस्टिजियल न्यूक्लियस। तो इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेरिबेलम को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेरिबेलम को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास आर्की सेरिबेलम, आर्की सेरिबेलम। एक होता है हमारे पास पेलियो सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम। और एक होता है हमारे पास सेरिब्रो, सेरिब्रो सेरिबेलम। अभी जो आर्की सेरिबेलम होता है इसके अंदर आ जाता है हमारे पास फ्लोक्लोनोड्यूलर लोब। जब हम सेरिबेलम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करें अडल्ट पोजीशन के अंदर तो वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होगा। नीचे वाली साइड पर हमारे इस तरह से फ्लोक्लोनोड्यूलर लोब प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बात करें तो ये वाला जो लोब है ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, और ये वाला जो लोब है ये फ्लोक्लो
नोड्यूलर लोब है। तो आर्की सेरिबेलम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब आ जाता है। ये इन्वॉल्व होता है वेस्टिबुलर ऑपरेटस के साथ, जो कि बैलेंसिंग करवा रहा होता है, क्योंकि एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है सेरिबेलम का, ये सबसे पहले डेवलप होता है। नेक्स्ट पेलियो सेरिबेलम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एंटीरियर लोब आ जाता है, यानी एंटीरियर लोब, और जो वर्मिस वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम वर्मिस बोलते हैं। ये वाला जो रीजन होता है ये हमारे पास आ जाता है पेलियो सेरिबेलम के अंदर। ये सेंसरी डाटा को लेके जा रहा होता है फ्रॉम द लिम्स। तो पेलियो सेरिबेलम के अंदर हमारे पास वर्मिस आ गया और एंटीरियर लोब आ गया। नेक्स्ट आ जाता है नियो सेरिबेलम, या फिर जिसको हम सेरिब्रो सेरिबेलम बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास पोस्टीरियर लोब आ जाता है और ये न्यूएस्ट पार्ट होता है। ये इन्वॉल्व होता है सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ लिम्ब मूवमेंट के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट होगी हाइंड ब्रेन की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम मिड ब्रेन के डेवलपमेंट को देखेंगे।